नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एट पी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 31 मार्च 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। शिमला से विधायक आशीष चैतन्य के पिता थाने में हुए हाजिर, एसआईटी ने सभी से अलग अलग की पूछताछ। तस्वीरें देख सकते हैं। शुक्रवार को भी आशीष शर्मा थाने पहुंचे थे, हालांकि राकेश शर्मा नहीं आए थे। एसआईटी ने सभी को अलग अलग बिठाकर करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। हिमाचल कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कल से सफ़र महंगा, व्यावसायिक वाहनों का टोल शुल्क बढ़ा। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर व्यावसायिक वाहनों में सफ़र करना महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल मध्य रात्रि से सनवारा टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरों से शुल्क वसूला जाएगा। राहत की बात यह है कि इस बार कार, जीप, वैन और लाइट मोटर वाहनों का शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। कॉमर्शियल वाहनों के लिए शुल्क में 5 से 10 रुपये तक की वृद्धि की गई है। पूर्व सीएम शांता कुमार बोले, केजरीवाल के भ्रष्टाचार के आरोप देख अन्ना भी बहा रहे आंसू, पीएम मोदी से किया ये आग्रह। शांता कुमार ने कहा कि हर साल कोई न कोई चुनाव होने के कारण करीब 15 लाख करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। सब चुनाव एक बार ही करा लिए जाएं तो एक अनुमान के अनुसार केवल 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। एचपीयू शिमला पीएचडी की प्रवेश परीक्षा मई में, आज आवेदन का अंतिम दिन। विश्वविद्यालय के 23 विभागों की 137 पीएचडी की सीटों पर प्रवेश के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा का अभ्यर्थियों को फिलहाल मई के पहले सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड पैट और लीट के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी। मई में होने वाली इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने आवेदन मांगे हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 650 रुपये, जबकि आरक्षित वर्ग को 400 रुपये शुल्क जमा करवाना होगा। हिमाचल में बिना नक्शा पास किए भवनों पर अधिक लगेगा बिजली शुल्क, सब्सिडी नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में बिना नक्शा पास भवनों को अब महंगी दरों पर बिजली मिलेगी। इन हज़ारों उपभोक्ताओं को घरेलू दरों के उच्चतम स्लैब 6.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। इन्हें सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। प्रतिमाह 60 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का भी लाभ नहीं मिलेगा। हिमाचल इलेक्शन, भाजपा की बगावत पर बिसात बिछा रही कांग्रेस, मंडी के गढ़ को बचाए रखना बड़ी चुनौती। हिमाचल प्रदेश में फूंक फूंक कर टिकट तय करने के पहाड़ को फांद रही कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभी चुनावी डगर पर बेशक ज़्यादातर रफ्तार नहीं पकड़ पाया है, मगर इसके रणनीतिकार भाजपा में भीतरघात का लाभ उठाने की बिसात बिछा रहे हैं। कांग्रेस कैंडिडेट हिमाचल, धर्मशाला से जग्गी, कुटलैहड़ से विवेक का नाम ऊपर। 4 विधानसभा सीटों पर होगा सर्वे। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने धर्मशाला में देवेंद्र जग्गी और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा को प्रत्याशी बना सकती है। इनके नाम सबसे ऊपर हैं और पार्टी में लगभग सहमति बन गई है। समीरपुर में गुरु चेले की हुई सियासी मुलाकात, राणा ने पांव छूकर लिया धूमल का आशीर्वाद। तस्वीरें देख सकते हैं। सियासी गुरु चेले धूमल व राणा का वर्षों बाद एक दूसरे से मिले। इस दौरान पांव छूकर राजेंद्र राणा ने लिया धूमल का आशीर्वाद। एचपी पॉलिटिक्स, विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरना देंगे निर्दलीय विधायक। भाजपा में शामिल होने से पूर्व निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। हिमाचल, जोगिंद्रनगर में ब्लॉक महिला अध्यक्ष ममता कपूर भाजपा में शामिल, कुटलैहड़ में सेवादल महासचिव का इस्तीफा। लोकसभा चुनावों के बिगुल बजने के बाद अब मंडी संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर में बगावत के स्वार उठना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस समर्थित नगर परिषद जोगिंद्रनगर की पूर्व अध्यक्ष, मौजूदा नगर परिषद उपाध्यक्ष व ब्लॉक महासचिव अजय धरवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया। ब्लॉक महासचिव अजय धरवाल सहित ब्लॉक कांग्रेस महिला अध्यक्ष ममता कपूर, ब्लॉक कांग्रेस सचिव शीला ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। हिमाचल वेदर, ऑरेंज अलर्ट के बीच चोटियों पर बर्फबारी, जाने 4 अप्रैल तक का मौसम पूर्वानुमान। ऑरेंज अलर्ट के बीच शुक्रवार को कुल्लू और लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में चटक धूप खिली। शुक्रवार को प्रदेश के 10 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार हो गया। जयराम बोले, 4 जून को एक नहीं 2 सरकारें बनेंगी, निर्दलीय विधायकों के मामले में कोर्ट जाएंगे।
नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की जनता आने वाले 4 जून को एक नहीं 2 सरकारें चुनने जा रही है। यह मात्र लोकसभा का चुनाव नहीं है, यहाँ हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जनता 14 महीनों की सरकार को चलता कर नई सरकार चुनेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार बचाने के लिए जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन ये झूठी सरकार टिकने वाली नहीं। हिमाचल में तूफान से 3 की गई जान। ब्लॉक खंड परागपुर के अंतर्गत तहसील रक्कड़ कांगड़ा की ग्राम पंचायत कुड़ना स्थित गांव सलेटी में शनिवार को बिजली का करंट लगने से नानी और दाऊती की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात आंधी तूफान के कारण बिजली की कुछ तारें टूटकर खेत में गिर गई थी, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। शनिवार सुबह सपना देवी 50 वर्षीय अपनी 5 साल की दोती आरोही के साथ खेतों में बंदरों को भगाने के लिए गई थी। इस दौरान अचानक खेत में गिरी तारों की चपेट में उक्त महिला व बच्ची आ गई, जिनकी मौत हो गई मौके पर। शिक्षक नेता पर दांव खेल सकती है कांग्रेस। लोकसभा की शिमला सीट पर इस बार कांग्रेस एक शिक्षक नेता पर भी दांव खेल सकती है। शिमला की एकमात्र आरक्षित संसदीय सीट को पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। टिकट पर फैसला 6 या 7 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली बैठक में होगा। पैसों की तंगी थी, जंगल में दफना दिया बेटे का शव। गरीबी की हालात में कोई पिता अपने बेटे की लाश को घर तक पहुंचाने की बजाय रास्ते में ही दफना दे, शायद ही कोई ये ऐसा सोच सकता हो। थाना अंब के तहत ऐसा वाक्य सामने आया है। यहाँ पैसे न होने के कारण पिता ने अपने बेटे की लाश मंडी तक पहुंचाने की बजाय ज्वार के जंगल में गत 4 महीने पूर्व दफना दी। उक्त घटना के पूर्व जब ज्वार गांव के कुछ लोग जंगल में पशुओं के लिए घास लेने गए तो उन्होंने घटनास्थल पर कुछ गड़बड़ देख पंचायत के माध्यम से घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जब गड्ढे को खोदा तो उसमें लाश पड़ी देख लोग दंग रह गए। पुलिस ने जांच पड़ताल जारी रखते हुए करीब 4 महीने के बाद दफनाई गई लाश की गुत्थी को सुलझा लिया है। प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप पर कांग्रेस की नज़र। भाजपा की टिकट पर 2 बार शिमला संसदीय सीट के सांसद रह चुके प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप क्या कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं? सूत्रों के अनुसार भाजपा से दंश खाए प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप के ऊपर अब कांग्रेस के कुछ नेता डोरे डाल रहे हैं। वर्ष 2019 से पहले प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप 2 बार भाजपा की ओर से चुनाव मैदान में उतरकर विजयी पताका फहरा चुके हैं। वर्ष 2019 में 2 बार लगातार विजय रहने के उपरांत भी उनका टिकट काट दिया गया था। पीएम मोदी के लिए हर बूथ पर बढ़त बनाएगी भाजपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के लोग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा करते हैं, इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत दुनिया की 3 आर्थिक महाशक्तियों में से एक होगा। इस लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर भाजपा बढ़त बनाएगी। जब प्रधानमंत्री ने देश की कमान संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। मात्र 10 सालों में वे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। लोकसभा चुनाव में 80% वोटिंग का टारगेट। लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 80% तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। 18 साल आयु पूरी कर चुके सभी युवाओं के वोट बनवाकर उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्राइम न्यूज़। सिरमौर में दिव्यांग कर्मी से दुराचार। प्रदेश के सिरमौर जनपद के सांगड़ा उपमंडल के तहत माध्यमिक पाठशाला में मूक बधिर मल्टीटास्क वर्कर से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। शर्मनाक बात यह है कि स्कूल के मुखिया व चौकीदार ने शिक्षा के मंदिर में ही घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। वारदात को फरवरी के महीने में अंजाम दिया गया था। इलाहाबाद में फौजी के निधन से गम में डूबा फतेहपुर। तस्वीर देख सकते हैं। ज्वाली से न्यूज़ है। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन पंचायत लरहू के सैनिक जसवीर सिंह 28 वर्षीय पुत्र करतार सिंह का इलाहाबाद में निधन होने का समाचार प्राप्त हुआ है। लरहू निवासी जसवीर सिंह ने सेना में बतौर सिपाही इलाहाबाद में तैनात थे, जहां पर उसका किसी बीमारी के चलते निधन हो गया। सैनिक अपने पीछे पत्नी व 2 बच्चियां छोड़ गया है। धर्मशाला चंडीगढ़ हाईवे पर पनों में पेड़ से टकराई कार, युवती की मौत। धर्मशाला चंडीगढ़ हाईवे पर अंब और ऊना के बीच NH 503-1 के तहत गांव पनों में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 27 वर्षीय युवती की मौत हो गई। ऊना के टक्का में जोगियों पर गिरा पेड़, 2 वर्षीय बच्ची की मौत। तस्वीरें देख सकते हैं। ऊना जिले में आए अंधड़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी अंधड़ की वजह से 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। तूफान की वजह से एक आम का पेड़ मजदूरों की झुग्गियों पर जा गिरा, जिससे झुग्गी के अंदर सोई 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। सिरमौर नेरीपुल सनौरा सड़क पर बेकाबू होकर गिरी नदी में गिरी कार, 1 की मौत।
चंबा पनीखेत में 4 युवकों से पकड़ा 10.56 ग्राम चिट्टा, टैक्सी में सवार थे आरोपी। तो HPRCA ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया। ऑपरेशन थिएटर ST असिस्टेंट की परीक्षा आयोजित, पिछले कल जो है ये परीक्षा हुई है। तो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।